सुनेंगे सेनेट के इजलास में जिसमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। होगी और अल्टीमेट प्राइस जो इंसान की होती है वो जान की कीमत है अदा की है। 17 साल से अफगानिस्तान में ये कशमकश जारी है। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है और जो पाकिस्तान का रोल है वो तारीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर वी हैव सक्सीडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट इश्यू इज टोटली एरेडिकेटेड, but to a large extent we have succeeded in defeating terrorists and terrorism in Pakistan. And all credit goes to the people of Pakistan, their resilience, the armed forces of Pakistan who fought for us. आज आप देखें उसका एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रहा है और मैं अब आना चाहता हूं जनाब सेनेटर के दूसरे नुक्ते पर जो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। सर बिल्कुल आपको एतमाद में लेंगे और लेना चाहिए, हमारा फर्ज है, लेकिन हमने देखना है सिचुएशन इवॉल्व कैसे कर रही है। और सिचुएशन यह है कि आज से 1 साल पहले अमेरिका एक नई पॉलिसी लाता है जिसको साउथ एशिया स्ट्रैटेजी कहते हैं। उस साउथ एशिया स्ट्रैटेजी आपकी यकीनन नजर से गुजरी होगी। उसमें पाकिस्तान को डॉक में खड़ा किया जाता है। उस साउथ एशिया स्ट्रैटेजी में आपके कोलिशन सपोर्ट फंड्स को मुंजमद कर दिया जाता है जो हमारे पैसे हैं, रिइंबर्समेंट है, ग्रांट नहीं है, एड नहीं है, असिस्टेंस नहीं है, रीइंबर्समेंट है। मिलिट्री असिस्टेंस रोक दी जाती है, आईमैट प्रोग्राम्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि हम एक कंसर्टेड वहां किनेटिक ऑपरेशन करेंगे और उस किनेटिक ऑपरेशन के जरिए हम अफगानिस्तान में आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान और हमारी हुकूमत तो मुसलसल कहती चली आई है कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। ये अल्टीमेटली अमन वहां गुफ्तो शनीद से आएगा और ये इंट्रा अफगान डायलॉग से आएगा। हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच रही है, चाहे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पुराने अपने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान हैज बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिव ऑफ अफगान लेड, अफगान ओन्ड process of reconciliation and peace consistently, but they were not ready. The warring factions were not ready. Pakistan has been advocating that. ये अल्लाह के फजलो करम से मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है कि आज वो अमेरिका जो उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं था, आज उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुआ है। आज आप देख रहे हैं एक कन्वर्जेंस। बहुत अरसे बाद 17 साल की खून की होली खेली गई, 17 साल जो है नकल मकानियां हुई। आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफगान मुख्तलिफ कैंप्स में यहां मुकीम है। कुछ कैंप्स में है, कुछ बाहर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है। एंड टुडे देयर इज ए कन्वर्जेंस इन पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, तालिबान, ऑल पार्टीज देयर कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज a negotiated political settlement. That's a major shift. And I thought the Honorable Senator should give credit to the government and the policy that we have been harping on for years, that it has materialized and we are moving forward. And let me share it with you, sir. Alhamdulillah. We've always said peace will come from within.
अगर जो आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनका इरादा ही नहीं है सुलह करने का, आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो बिठा सकते हैं, हम तो दरखास्त कर सकते हैं, हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि दिस इज ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर चेयरमैन। पाकिस्तान इज विलिंग टू प्ले इट्स रोल एंड वी आर। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पर नुक्ताचीनियां कर रहे थे, जो आज से कुछ महीने पहले हम पर चढ़ाई हो रही थी, आप आज अखबारात उठा के देखिए, कल उनके बयान देखिए, उनके नुमाइंदों का बयान देखिए, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, words of appreciation for Pakistan. That, I think you should be happy. It's not the government, it's Pakistan, it's the state of Pakistan. Many governments have come and gone, but this is an issue that's linked to Pakistan and the future of Pakistan. And the people of Pakistan have paid a price. अब नतीजा ये है, हमने वो रोल प्ले कर रहे हैं. And let me also share, and let me with humility and respect to you, sir, there are things that can be shared and there are things that at this stage should not be shared in the larger interest. But let me share with you that this development, it did not happen overnight. पहले क्यों नहीं हो सकी? ख्वाहिश तो पहले भी थी. There was quiet diplomacy. There was effort going on. Midnight oil was burnt. ऐसे नहीं हुआ. और फिर आज मैं ये भी अर्ज करता चलूं, मैं इतना सिर्फ कह देता हूं कि जो मीटिंग्स हुई हैं अबू धाबी में, I'll take the house into confidence. I can say they went well. Keep praying for peace. Keep praying for families that have been torn, martyred, maimed, sufferings, losses, human, economic. And the nation has to be one. And I think we are one. And the National Action Plan is a reflection of that. कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पेशरफ्त हुई है. And can you imagine कि इसमें अल्लाह के फजलो करम से ऐसे नहीं हो गई. सऊदी अरेबिया, अरब इमारात, कतर, आप जानते हैं जनाब चेयरमैन, आप जानते हैं कि इस वक्त कतर के, सऊदी अरेबिया के और इमारात के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं है बल्कि तनाव है किसी हद तक. लेकिन उन सब से यके बाद दीगर उन्हें एतमाद में लिया गया, उनको ऑन बोर्ड किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोसेस में वो हमारे हम नवा हैं, हम कलाम हैं और मौजूद हैं और मीटिंग में मौजूद थे, यानी कि उनकी इंडोर्समेंट थी. और सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हमारे इस खित्ते के दौर अहम ममालिक, मैं ये भी अर्ज करता चलूं, ईरान पड़ोसी है, अफगानिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, वहां भी रेफ्यूजीज हैं, वहां भी इंटरेस्ट हैं, वहां भी कंसर्न्स हैं. और ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ दाइश इन अफगानिस्तान इज अ कंसर्न फॉर ईरान. उनमें 2 नशिस्तें हुई वजीर खारजा ईरान के साथ मेरी इन 3 माह में, और मैं आपको यह बताने में मुसरत महसूस कर रहा हूं कि हम बहुत से मामलात पे एक पेज पे हैं, मुल्क की जरूरियात और खित्ते की जरूरियात को सामने रखते हुए. और चीन आपके सामने है, हमारा करीबी दोस्त भी है, हमसाया भी है, पुरएतमाद हमसाया है, ऑल वेदर फ्रेंड है. चाइना इज ऑन बोर्ड. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमेरिका, चाइना, एक तरफ चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर है, वो मसला है, 90 डेज का ट्रूस है, और दूसरी तरफ इस इशू पे उनको यकजा कर दिया. एक तरफ कतर और सऊदी अरब आंख से आंख नहीं मिलाते, इस इशू पर उनको यकजा कर दिया. एक तरफ यमन में जो हालात थे, यमन में ईरान और सऊदी अरब के जो हालात हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं. लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने उनको भी एतमाद में लिया और उनको भी कहा कि ये फासले कम होने चाहिए. यमन का कॉन्फ्लिक्ट में भी एक तब्दीली आनी चाहिए और पेशरफ्त अल्लाह के फजलो करम से आगाज हो चुका है.
ये कोई मामूली ब्रेक थ्रू और ये मामूली चीज नहीं है। तो जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं कि ये सब कुछ हुआ ट्राइलैटरल। आई वॉज इन काबुल जस्ट अ फ्यू डेज अगो, आई वॉज इन काबुल ऑन द 15th। आज है गालिबन 19 तारीख। आज 20 है। अच्छा, आज से 5 रोज पहले आई वॉज इन काबुल। आई मेट प्रेसिडेंट अशरफ गनी। I had a very good meeting with Dr. Abdullah, the foreign minister, and we are moving, alhamdulillah. और ट्राइलैटरल हुआ चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और हम बहुत से इश्यूज पर एक पेज पे हैं। But ultimately, Mr. Chairman, the decision lies with the citizens and the leadership of Afghanistan. They have to sit and reconcile. They have to coexist. We can only facilitate, and that we are. I'll move on to the next point, and that is Saudi Arabia. जनाब सेनेटर ने कहा कि 2 विजिट हुए। सेनेटर शेरी रहमान साहबा तशरीफ ले आई हैं, एंड शी वुड बेयर मी आउट कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के इनकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ, and I gave them a detailed briefing on Saudi Arabia, China visit, UAE visit, and the rest. She's sitting here, she'll bear me out. अब इसमें मैं अर्ज कर दूं, जनाब सेनेटर, yes, 2 visits have taken place. One was on the 18th, 19th of September, and the other was in October. ये भी अर्ज करता चलूं, सऊदी अरेबिया का जो विजिट हुआ है, ये 30 साल बाद, मिस्टर चेयरमैन, आफ्टर 30 years, एंड इन 30 years कितनी हुकूमतें आई और कितनी हुकूमतें गई। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट विजिट गिवन टू पाकिस्तान आफ्टर 30 years। उसके बाद हमने वहां यह महसूस किया कि हमें सऊदी अरब के साथ, जो हमारा एक बहुत करीबी साथी रहा है, स्ट्रेटेजिक अलाय रहा है, अपने रिलेशंस को रीसेट करना है। वो हवाला दे गए कि यमन के मामलात में थोड़ा सा एक तिश्नगी आई और एक तात्तुल आया, और तात्तुल यहां तक आया कि कई साल से देयर वाज नो हाई लेवल कॉन्टैक्ट और विजिट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया। यू नो द रिलेशनशिप इन द लास्ट डेज ऑफ द PMLN गवर्नमेंट, not even the last 3 or 4 years of their government, after the Yemen crisis erupted, there was no contact. There was no contact of Saudi Arabia and Pakistan. There was deterioration in bilateral relations. There was no contact of Pakistan and UAE at the highest level. And there was a gradual decline. Alhamdulillah, I can say